हिरण्यकशिपु यह कहता था दैत्यराज कि मुझे भगवान मानो। प्रहलाद कह रहे थे कि भगवान कोई दूसरा है, आप भगवान नहीं हो। मैं भगवान नहीं हूं इसका क्या प्रमाण है बेटा? तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप मंदराचल की पर्वत की पहाड़ी में किसकी आराधना करने के लिए गए थे, और तपस्या से आपने जिसको प्रकट किया था वो आपसे बड़ा है कि छोटा? कोई उत्तर नहीं था दैत्यराज के पास, कोई उत्तर नहीं था। दैत्यराज ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं छोड़ेंगे। मेरा भजन नहीं करोगे? नहीं करूंगा। विष्णु का भजन करोगे? करूंगा। बड़ा कष्ट दिया, पर्वत से पटक दिया, हाथी से कुचलवा दिया, अस्त्र शस्त्र से प्रहार कराया। प्रहलाद जी कुछ सब सहन करते रहे, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। दैत्यराज ने कहा गुरुपुत्रों से पुनः इनको विद्यालय में ले जाया जाए और फिर इनको शिक्षा दीक्षा ठीक से दी जाए। पुनः विद्यालय में ले गए, शिक्षा दीक्षा दी गई। एक दिन दैत्यराज ने फिर से प्रहलाद को बुलाया और कहा बेटा अब बताओ तुमने क्या पढ़ा? दोबारा फिर पूछा। तो उन प्रहलाद जी ने कहा कि विष्णु भगवान के सिवाय मेरे मन में न कोई है, न मेरे नेत्रों में कोई है, और न मैं और किसी को श्रवण करना चाहता हूँ, किसी को भी श्रवण भी नहीं करना चाहता। वो कहाँ रहता है? कहा सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र विद्यमान है। तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। व्यक्तित्वम मर्त कामोषी योति मात्रम विकथ्यसे मुमुर्षूणाम ही मंदात्मन। अरे मंद बुद्धि, अब तो तूने हद ही कर दी। मेरे सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं है। तू इस बात को नहीं जानता है, नहीं मानता है, लेकिन सारे दैत्य, सारे देवता, सारे मनुष्य मुझे भगवान मानते हैं, तू नहीं मानता। इसलिए बिना सिर पैर की बात करता है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः। यदि मेरे से इतर अन्य कोई ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे अभागे, मेरे सिवा किसी को तूने ईश्वर माना, और ईश्वर सर्वत्र यदि है तो जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, इस सिंहासन के सामने जो खंबा लगा हुआ है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, वो भगवान इसमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इस खंबे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? जब स्तंभ का नाम ले दिया तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, प्रहलाद जी ने कह दिया था कि मैं सब जगह हूँ, हमारा परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। तो भगवान विचार करने लगे कि अब खंभ में से ही निकल करके हिरण्यकशिपु का उद्धार करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र विद्यमान है, सोहम विकथमानस्य श्रियम कायात् धरामिते। अगर वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तो मैं अपनी तलवार से तेरा शिरच्छेद करता हूँ, देखता हूँ तेरा भगवान तेरी रक्षा करता है कि नहीं करता। हिरण्यकशिपु अत्याचारी हो गया था, इसलिए राजनीति पर धर्म नीति का शासन होना चाहिए। ये शिक्षा लेना है अपने को, तो शिक्षा लेना है कथा के साथ। राजनीति पर धर्म नीति का शासन होना चाहिए, अन्यथा राजनीति पथभ्रष्ट हो जाया करती है। अनीति के कारण रावण गए, अनीति के कारण कंस गया। हाथी पे अंकुश होना चाहिए ना, हाथी बिना अंकुश के पूरे गांव को कुचल देगा। अंकुश होना चाहिए, धर्म का अंकुश होना चाहिए। घोड़े में लगाम होना चाहिए। आप लोगों की गाड़ी है, उसमें ब्रेक ना हो तो नहीं चला पाओगे ठीक से। इसलिए शासन होना चाहिए। इस प्रकार महापराक्रमी महादैत्य हिरण्यकशिपु सिंहासन से उछल पड़ा, हाथ में तलवार ले ली, सिंहासन से कूद पड़ा और खंबे में उसने जोर से एक घूंसा मारा। जैसे ही उस समय खंबे में उसने घूंसा मारा,
इतना बड़ा भयंकर शब्द हुआ कि सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे, इतना ब्रह्मांड फट जाएगा, इतना बड़ा शब्द हुआ, घोर अपूर्व शब्द हुआ। सारे लोग घबरा गए। हिरण्यकशिपु भी चारों तरफ देखने लगा, ये क्या हो रहा है, ये शब्द कहाँ से आ रहा है। उसी समय प्रहलाद जी ब्रह्मा जी की वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने, उसी समय भगवान वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान खम्बे में से प्रहलाद जी के सामने, हिरण्यकशिपु के ही सामने खम्बा फाड़ करके प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु खिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातुम, सत्य कभी नहीं मरता है। उसी सत्य को सिद्ध करने के लिए कि हमारे भक्त ने कह दिया है कि परमात्मा सर्वत्र है, खम्बे में भी है, तो भगवान ने खम्बे में से प्रकट होकर के प्रजा को, दैत्यों को, मनुष्यों को, देवताओं को, हिरण्यकशिपु को बता दिया कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। अगर सर्वत्र ना होता तो खम्बे में से कैसे प्रकट होता। समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर ही उस परमात्मा ने बड़ा विचित्र स्वरूप धारण किया। वह रूप न पूरा सिंह का था और न पूरा मनुष्य का ही था। हिरण्यकशिपु ने खम्बे में उस अद्भुत प्राणी को देखा, आश्चर्य करने लगा, यह मनुष्य है न पशु है, कौन सा अलौकिक जीव है। सोच ही रहा था कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, सभा के दरवाजे पर ले गए और अपनी जांघों पर उसको लेटा लिया और खेल खेल में अपने चारों नख उसकी छाती में गाड़ दिए और उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण करने के पहले उन्होंने दैत्यराज से कहा, देख तूने जो जो वरदान मांगे थे कि मैं न आकाश में मरूं न धरती में मरूं, न तू इस समय आकाश में है न पृथ्वी में है, मेरी गोद में है। तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, ये शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, न दिन है न रात है। तूने कहा था कि न मांगा था वरदान में कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, देख मेरे नाखून हैं, कोई हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। न बाहर मरूं न भीतर मरूं, ये मेरा महल भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, चौखट पर बैठा हुआ हूँ मैं, चौखट पर बैठ करके तेरा उद्धार कर रहा हूँ। देख ले जितने जितने वरदान तूने मांगे थे, सारे वरदानों की रक्षा करते हुए तूने यह भी मांगा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पन्न किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, तो मैं ब्रह्मा जी से पैदा नहीं हुआ हूँ, मैंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। मैं वैकुंठाधिपति हूँ, इसलिए मैं तेरा उद्धार करता हूँ। भगवान ने वचन, भगवान तो आश्रय सौकर्या पादक हैं, भगवान आश्रित कार्य निर्वाहक भी हैं, अपने आश्रित का काम बना देते हैं। प्रहलाद जी का काम बनाना था ताकि प्रहलाद जैसे भक्तों की दृढ़ निष्ठा बन सके। ये कथा का ये सार है, तात्पर्य है कि भगवान का नृसिंह के रूप में प्रकट होना ये सिद्ध करता है कि भगवान के भक्त कभी कष्ट में पड़ें तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं, ये सिद्ध हो जाए, ये तय हो जाए।